श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 4 करने जा रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्ण और वंदना का महत्व। परमात्मा का स्वरूप स्वभाव, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय। कहते परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये तापत्रय विनाशाय है। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। कहते हैं जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है जो कभी सुंदर ना हो, कि परमात्मा ने अवतार लिया जैसे वराह अवतार, नरसिंह अवतार, तो उनका शरीर सुंदर नहीं था, परंतु परमात्मा का स्वभाव अतिशय सुंदर होता है। दूसरों के दुख को दूर करना ही परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए वह वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, और सुख में जो साथ देता है वह जीव है। ईश्वर सदा दुख में साथ देते हैं, इसलिए वंदनीय है। पांडवों को जब दुख आया तो श्री कृष्ण उनकी सहायता करने के लिए आ गए। पांडव को जब सिंहासन मिल गया महाभारत के बाद, वो सिंहासन पर बैठे तो कृष्ण वहाँ से चले गए। इस बात का मनन करो कि मनुष्य धन साधन आदि पाने के लिए जितना कठिन परिश्रम करता है, इतने प्रयत्न करता है, दुख सहता है, उससे कहीं थोड़ा सा भी अगर प्रयत्न वो ईश्वर को पाने को लिए करे तो ईश्वर उसको अवश्य मिलेंगे। वंदना, बहुत लोग पूछते हैं ये वंदना क्या है, इससे क्या लाभ होता है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं करनी, मन से करनी है। मन से की हुई वंदनाएं सही वंदना है। अर्थात राधा कृष्ण को हृदय में बसाओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। हम नमन करके प्रभु को बांध लेते हैं। भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है। हाथ अगर हम जोड़ते हैं, हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने हाथों को सत्कर्म में लगाऊंगा, इससे सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति हाथों वाली और बुद्धि शक्ति मस्तक वाली हमने भगवान के आगे नमन करके उनको अर्पित कर दिया। जब भी घर से बाहर निकलो ठाकुर जी की वंदना करके निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। वंदना करने से ईश्वर से संबंध हो जाता है। बाहर से आओ तो भी वंदना करो, मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। जीव और कुछ करे ना करे, पर बार बार अगर वंदन ही कर लेता है तो वंदन सद्भाव से करो, वह वंदन अवश्य सफल होता है। जो वंदन हम अच्छा भाव लेके करते हैं और प्रेम से करते हैं वो हमेशा सफल होता है। प्रभु ध्यान रखते हैं वंदन करने से अभिमान का बोझ भार भी कम हो जाता है। परमात्मा के हमारे ऊपर कितने उपकार है। बोलने खाने के लिए जीभ दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, विचार करने के लिए मन और बुद्धि दिए। याद रखो और कहो हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना से वंदन करो और कहो कि परमात्मा तूने मुझ पर बड़ी कृपा की, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है प्रभु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। अब हम चौथे प्रसंग का बाकी का हिस्सा जो मृत्यु का भय है वो हम अपने 5वें प्रसंग के साथ करेंगे। तो क्योंकि इसमें अभी
यहीं विश्राम देते हैं चौथे प्रसंग को। अगले 5वें में उसका आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।